हेलो बच्चों। तो 11th क्लास में आप सब आ चुके हैं। तो आज के पहले लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको पहले समझा देता हूँ बच्चों। पहली बात तो मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ। दूसरा ये है कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्षण नहीं होगा जिसमें तुम्हें कुछ समझ में ना आए। सब कुछ चीजें इजीली समझ में आएगी, क्योंकि बच्चों जो फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं ना, वो एक्चुअली में फिजिक्स पढ़ेंगे, डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। क्योंकि फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि हमने उठाया टॉपिक, उसका फॉर्मूला पढ़ा, फिर न्यूमेरिकल करने चले गए और फिर आंसर नहीं आया तो हम डिमोटिवेट हो गए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। दिस इज योर वन एंड ओनली जे की सर, और आज हम हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो बच्चों सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? मेजरमेंट्स की। मैं आपको बता देता हूँ कि मेजरमेंट्स की नीड क्या क्या है। सबसे पहली बात, मेजरमेंट्स का मतलब समझ गए ना बच्चों। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर हम फिजिक्स के अंदर घुस चुके हैं तो फिजिक्स के अंदर घुसने का मतलब हो गया कि हमें अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में। अब क्वांटिटीज का मतलब होता है राशियां, भौतिक राशियों के बारे में पढ़े हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। जैसे बात कर लेते थे बच्चों मास, है ना। क्या बात करें बच्चों? मास। मास जब भी बोलूं वर्ड आ जाना चाहिए दिमाग में बच्चों किलोग्राम। द्रव्यमान की जब भी बात करें तो दिमाग में क्या वर्ड आ जाना चाहिए बच्चों? अपने किलोग्राम वर्ड आ जाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो ये एक्चुअली में क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ से हम मेजरमेंट्स की नीड पढ़ेंगे। कुछ कुछ डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें देखते हैं जरा। डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज है ना। जैसे मान लो कि हम मेजरमेंट इन डेली लाइफ क्या क्या देखते हैं। तुमने देखा होगा बच्चों, मास को मेजर करना है अपन को, तो किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? वेट मेजर की जरूरत पड़ती है या फिर तराजू की जरूरत पड़ती है? दूध वाला देख रहे हो बच्चों, ये दूध बेचने के लिए अपने सादे कंटेनर लेके चल रहा है, जो कि फिक्स 1 लीटर का हो गया कंटेनर, या फिर आधे लीटर का हो गया। तो जिससे वो मेजरमेंट करता है कि हाँ हमने 1.5 लीटर दूध दे दिया या 1 लीटर दे दिया। तो मेजरमेंट डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है या नहीं? बिल्कुल है। जैसे मान लो तुम दर्जी के पास गए अपनी शर्ट कमीज सिलवाने, तो शोल्डर जैसे मेजर किया जा रहा है। तो बच्चों ये क्या है? डेली लाइफ से जुड़ी हुई लेंथ है ना। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर बात करते हैं टेम्परेचर। कोरोना चल रहा है, बुखार सबको आया है, तो टेम्परेचर मेजरमेंट से क्या है बच्चों? अपना टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। और बच्चों वो जो गन आती है ना टेम्परेचर मेजरमेंट की, उसमें भी तो क्या है एक्चुअली में तुम्हें देखा जाता है कि तुम्हारा टेम्परेचर लेवल कितना है। ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जिसका मेजरमेंट करने से बाकी क्वांटिटीज पर गौर फरमाया जाता है। जैसे कोरोना है, कोरोना के क्राइटेरिया में घुसने से पहले पहले तुम्हारा टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं कि तुम्हें बुखार है या नहीं, तभी तो कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। अगर तुम सोचो चलो चलते हैं कोरोना का टेस्ट करवा लेते और तुम पॉजिटिव आ जाए, तुम्हें बुखार बुखार कुछ नहीं, फिर भी तुम पॉजिटिव आ गए, तो बच्चों वो तो बात ही गलत हो गई। लेकिन मैं तुम्हें जो चीज समझा रहा हूँ, तुम क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? स्पीड में तुम्हें बोल ही रहा हूँ, लेकिन 100% तुम्हें बच्चों समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ बच्चों? एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं नीड, है ना। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? नीड ऑफ मेजरमेंट, है ना। कि मेजरमेंट की नीड क्यों क्यों है। बिल्कुल बच्चों साफ से सीधी सी बात हमारे दिमाग में आ चुकी है कि हमें किसी के बारे में भी अगर अच्छे से पढ़ना है तो मुझे उसका मेजरमेंट करना आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज की, है ना। और देखो बच्चों, नीड ऑफ मेजरमेंट्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे सबसे पहले क्या आता है? टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमिनन इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। सही बात है। अगर मैं साइंटिस्ट हूँ तो मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तब जाके मेरी एक साइंस थ्योरी सामने आती है। तो सीधी सी बात है, अब तुम साइंटिस्ट वाली बातें नहीं करेंगे बच्चों अपन। एक सीधी सी बात है कि बच्चों हमें अगर कोई फेनोमेनन को मतलब डील करना है, स्टडी करना उसके बारे में, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। सीधे से मान लो जूता बनाने वाली कंपनी, ठीक है ना, एडिडास है। अब एडिडास एकदम से एडिडास थोड़ी कि सुबह उठा और उसने एडिडास कंपनी खोल दी और वो चल गई। नहीं बच्चों, बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट करे होंगे, तब जाके एडिडास एक ब्रांड बना होगा। इसका मतलब क्वालिटी के आधार पर ले लो, कॉस्ट के आधार पर ले लो, तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। फिर आता है बच्चों एक्सपेरिमेंट जो होती है ना, वो रिक्वायर्स करती है किसके लिए बच्चों? एक तो मेजरमेंट की। हाँ भाई, मान लो कि मैंने सिंपल सा एक मशीन बनाई, या मशीन छोड़ो, मैं खाना ही बना रहा हूँ ना, मैं कुछ भी बना रहा हूँ, जैसे मोतीचूर के लड्डू बना रहा हूँ। तो मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मुझे मोतीचूर के लड्डू के लिए इंग्रेडिएंट लेने पड़ेंगे और उनका मेजरमेंट भी रखना पड़ेगा। मुझे 1 किलो बनाने, तो 1 किलो लड्डू बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें कितने कितने मेजरमेंट में चाहिए। तो सबसे पहले आ गया बच्चों मेजरमेंट। एंड वी मेजर सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ। हम लेंथ भी दे सकते हैं, उसका डायमीटर दे सकते हैं, उसका मास कितना बार्ड होना चाहिए, टाइम कितना टाइम में बन रहा है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर मोतीचूर के लड्डू हाथ से बनेंगे नहीं। प्रेशर, प्रेशर तो अपन किसी और से रिलेट कर सकते हैं, सीधा सा है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है मेजरमेंट की, ठीक है। फिर आता बच्चों एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन होता है। जैसे मान लो लॉज आ गए, एग्जाम्पल मेरे घर पे एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सबके दिमाग में ये आता है कि ये साइन थीटा कोस थीटा काम कहाँ आता है। हमारे पास जवाब है, मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ बच्चों, है ना। कि हमसे पूछा जाता है ना कि साइन थीटा कोस थीटा आखिर काम कहाँ आता है। तो बच्चों अभी बताते हैं कि काम कैसे आता है। जैसे मान लो कि हमारे पास घर पर ये है, हमारी छत तैयार हो गई, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है ना बच्चे। तो छत पे जाने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी बताओ बच्चों? मुझे सीढ़ियाँ बनानी पड़ेगी।
ठीक है। अब सीढ़ियों का मतलब ये नहीं है कि ये पॉइंट है ना साला यहीं पे आना चाहिए था, मतलब ये तो ऊपर चला गया, तो मुझे मतलब सीढ़ी किस तरीके से बनानी, मुझे कुछ इस तरीके से बनानी है कि ये जो है इक्वल हो हाइट में भी, और एक पॉइंट आए जब ये यहाँ पर मिक्स हो जाए, लेकिन अभी भी मिक्स नहीं हुई, तो मुझे इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर एक डायगोनल खींचनी पड़ेगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल अपन ने समझा ना। हाँ, अब मुझे बस ये एंगल मिल जाए तो बात ही खत्म हो जाए। तो समझ रहे हो बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटीज की नीड के हिसाब से हमें काफी सारे लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं अपने बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री वाले है ना, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेरिमेंट, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसमें अंदर हमें पता चल जाएगा कि कितना एंगल है। क्योंकि मुझे देखो बच्चों हाइट तो पता है कितनी हाइट है, मुझे ये भी पता है कि कहाँ से हमें ये सीढ़ी उठानी है या मतलब अप स्टेयर हमें उठाना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, बेस है। बेस हाइट अगर मुझे पता है तो एंगल निकालने के लिए वही टेन थीटा यूज कर लिया जाता है। तो हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब हाइट अपॉन बेस। अगर मुझे हाइट और बेस मिल जाए तो मुझे एंगल पता चल जाएगा, और एंगल पता चल गया तो मैं यहाँ से सीधा एंगल देना चालू करूंगा, फिर इक्वल डिस्टेंस पर इस तरीके से सीढ़ी तैयार हो जाएगी, अपस्टेयर्स तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मेजरमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, आप सबको बिल्कुल बखूबी पता है, तो मुझे इतना सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है बच्चों फिजिक्स को डेली लाइफ से रिलेट करके समझाना, क्योंकि बच्चों हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर को हम इतना डीपली पढ़े, इतना स्टडी कल स्ट्राइक कर दे इसके ऊपर कि हाँ हमें एक तो होता है सर्जिकल स्ट्राइक, इस पे करेंगे अपन स्टडिकल स्ट्राइक, है ना, जिस पर हमें सारी चीजें एक टू एक दिमाग में घुस जानी चाहिए। फिर आता बच्चों हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, नाम भी पता चल रहा है, मैंने तुम्हें बहुत अभी थोड़ी देर पहले से बताते हुए चल रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब जिसको मेजर्ड किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। एंड डिस्क्राइब बाय द नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो कि नंबर से डिस्क्राइब होती है। जैसे मान लो बच्चों 65, ये तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मतलब नंबर्स हो गए, और ये क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी। यूनिट क्यों लगाई बच्चों, क्योंकि मास की बात हो रही है, तो मास के लिए यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर किया जा सकता है। क्या मास को मेजर कर सकते हैं क्या, तो हमारा जवाब होना चाहिए बच्चों हाँ। मैं स्पीड में बोल रहा हूँ ना बच्चों, लेकिन चलेगा इतनी तो, थोड़ी थोड़ी स्पीड रखना बच्चों। रही बात नोट्स बनाने की, तो स्क्रीनशॉट लेते हुए रखना, ताकि तुम उसको बाद में अच्छे से लिख सको। तुम्हारा पढ़ने का समय अलग, ये वाला पढ़ने का समय अलग, इसमें कंटिन्यूटी चलना बहुत बढ़िया रहता है। दूसरा क्या है कि तुम वीडियो को पॉज करके भी अपने सारे लेक्चर को अच्छे से राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। क्या लेंथ को मेजर किया जा सकता है, कि तुम्हारा जवाब है हाँ बच्चों। इसके इक्विपमेंट होते हैं बच्चों, जैसे पटरी देखी होगी, स्केल देखी होगी तुमने, इंजीनियरिंग स्केल, लोहे की स्केल जो होती है ना बच्चों, 1 फुट वाली 12 इंच होते हैं जिसमें, वो इंजीनियरिंग स्केल कहलाती है ना। फिर आता बच्चों एरिया को मेजर करने के लिए लेंथ इंटू विड्थ, अगर रेक्टेंगल है सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हमें लेंथ विड्थ पता है तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। फिर आता टेम्परेचर मेजरमेंट करना, ये सब चीजें क्या फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स है बच्चों ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे दिमाग में घुस जाना चाहिए बच्चों। क्या डेफिनेशन है, अ क्वांटिटी इज फिजिकल, क्वांटिटी इज नोन टू बी फिजिकल क्वांटिटी इफ वी कैन मेजर इट, अगर मैं उसको मेजर कर सकता हूँ, माप सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। समझ गए बच्चों, एक्सपेरिमेंटल तरीके से लो या चाहे इक्विपमेंटल तरीके से लो, इक्विपमेंट से नाप लो या एक्सपेरिमेंटल तरीके से नाप लो, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, क्योंकि उसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। फिर बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अपने स्क्रीन पर आते हैं, मैं तुम्हारे सामने कुछ क्लासिफिकेशन लेके आया हूँ, उस पर थोड़ा गौर फरमाएंगे। यूनिट इन एमिशन पर चल रहा है, तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटी के बच्चों 2 क्लासिफिकेशन है, एक तो बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज और बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। तो मैं इसके बारे में एक साथ नहीं बताऊंगा। सबसे पहले अपन तो ये चलते हैं कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया कि जिसमें डायरेक्शन की बात हो, लेकिन अपन ने अभी भी कभी फिजिक्स के अंदर या साइंस हमने 10th क्लास तक पढ़ी है, तो वहाँ डायरेक्शन जैसी कोई भी बातें हमने आज तक नहीं करी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, हम बात करते हैं पहले जहाँ डायरेक्शन की बात हमने नहीं करी थी। अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, जिसमें क्या होता है, केवल बच्चों मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो ये है तुम्हारा स्वीट होम, है ना, मैं स्वीट होम बनाऊं बच्चों, लग रहा नहीं लग रहा तुम्हें स्वीट होम, लगना तो चाहिए बच्चों। हम्म, ये है बच्चों तुम्हारा स्वीट होम, ठीक है ना बेटा। अब इस स्वीट होम से तुम्हें जाना है बच्चों स्कूल, कहाँ जाना है बेटा, स्कूल। तो स्कूल बना दिया मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए, ठीक है भैया। ये लो भैया स्कूल, स्कूल का कलर क्या रखते हो तुम, ये मैंने स्कूल का कलर रख दिया, ठीक है ना बेटा। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है बच्चों हमारा स्कूल, और ये है बच्चों क्या तुम्हारा स्वीट होम, ठीक है ना बच्चों। अब मान लो कि स्वीट होम और स्कूल की हम बात कर चुके हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं। ये क्या बनाई बच्चों मैंने, ये बनाई है बच्चों मैंने रोड। क्या बनाई बच्चों मैंने, रोड। बाय रोड जाते हो सीधी सी बात है स्कूल, तो मैंने यहाँ पर अरे रे रे रे
इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी तभी तो मजा आएगा। लग रहा नहीं लग रहा बच्चों? बाई रोड हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बाई रोड में डायरेक्शन की कोई बात हो रही है कि सोचो जरा, कोई बात नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इसमें इधर डायरेक्शन, इसमें इधर डायरेक्शन, इसमें इधर डायरेक्शन, इसमें इधर डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन 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 चेंज होती जा रही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, केवल बात हो रही है कि मुझे 30 किलोमीटर चल के स्कूल जाना पड़ रहा है बाय रोड, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब सिर्फ 30 किलोमीटर, नो डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मान लो कि तुम्हें 9:30 तक स्कूल पहुंचना है, लेकिन तुम घर से निकले हो 9:15 तक, तो बताओ तुम बाय रोड जाओगे या कैसे जाओगे? बाय रोड ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। दूसरा रास्ता बच्चों तुम पकड़ोगे शॉर्टकट, अगर तुम्हारे पास है। और अगर शॉर्टकट नहीं है तो बच्चों तुम हो सुपरमैन। क्या हो बच्चों? सुपरमैन, जो कि है सलमान का फैन, और सलमान का फैन है तो बच्चों इसके पीछे हम बनाते हैं तुम्हारा पर्दा। सुपरमैन हो ना तुम? ये लो सुपरमैन, बिल्कुल बन गए बच्चों तुम सुपरमैन, ठीक है ना, बन चुके हो तुम सुपरमैन बच्चों। अब तुम यहाँ से बाय रोड तो उड़ोगे नहीं, सीधी सी बात है। तुम क्या करोगे बच्चों? तुम ऐसा करना चाहोगे कि तुम यहाँ से डायरेक्ट स्कूल पहुंच जाओ, ऐसा कोई पाथ ट्रेवल करने की कोशिश करोगे ना। क्या करोगे बच्चों तुम? कि डायरेक्ट तुम स्कूल पहुंच जाओ। यहाँ पर तुम क्या यूज करने जाते हो बच्चों? यहाँ पर तुम यूज करना चाह रहे हो डायरेक्शन की। कौन सी डायरेक्शन ऐसी है जिसमें मैं डायरेक्ट स्कूल पहुंच सकता हूँ? यहाँ तक आने में बच्चों तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे 10 किलोमीटर तक का ही सफर करना पड़ा, तो जो 9:15 पे निकला है वो 9:30 पे पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तुम सुपरमैन हो, डायरेक्ट उड़ोगे, बाय रोड नहीं आओगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ गई है। और आंसर क्या है बच्चों? 10 किलोमीटर है। पहले कितना था बच्चों? 30 किलोमीटर ओनली। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पर भी बच्चों मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड ही है। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी बात होने लगी बच्चों? डायरेक्शन की भी बात होने लगी। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात हो, वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और इसे हम बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस। क्या बोलते हैं जल्दी से बता दो बच्चों? इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चे? इसे हमने नाम दे दिया बच्चों डिस्टेंस। किसको बच्चों? ये जो है ना बाई रोड अपन जा रहे हैं, ये डिस्टेंस हो गई हमारे लिए। लेकिन ये क्या हो गया बच्चों? इसकी बात अगर अपन करें तो इसको मैं साइड में लिख दूं इधर। ये हो गया हमारे पास बच्चे डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया बच्चे? ये हमारे पास ये हो गया हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट। ओहो, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो चुका बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? सिंपल सी चीज पता चल गई बच्चों। दोनों को मीटर में मेजर किया गया है। मीटर मीटर मतलब डिस्टेंस, समझ में? किलोमीटर किलोमीटर। लेकिन बात यह है कि डिस्टेंस का मतलब हो गया कि अपन बाय रोड चल रहे हैं, वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन अपन लॉन्गेस्ट पाथ कवर करने की कोशिश करें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो क्या हो गया? सुपरमैन बन के सीधा स्कूल की तरफ जा रहे हो। ओ भाई, इसका मतलब क्या हो गया? वहां पर हम देख रहे हैं, एक तो कम से कम हमारा पाथ ट्रेवल हो, और दूसरा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जाए। तो जहां डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाती है, वो क्या हो जाती है बच्चों? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। बच्चों ये लॉ ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा की बात अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज तो पता चल गई ना तुम्हें, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात होती है। समझ में आ गया बच्चों? अगर इसमें और एग्जांपल देखें, जैसे मास है, मास के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा थोड़ी कि मैं अगर 2 किलो आटा लेने जाऊं मार्केट से, तो मैं लेफ्ट हैंड वाली दुकान से ले रहा हूं तो मुझे 2 किलो आटा मिल रहा है, और राइट हैंड वाली दुकान से लूंगा तो मुझे समझ गए? तो ये बच्चों यही बात है ना, कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि कब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा मास चेंज हो सकता है। कि तो मतलब स्केलर क्वांटिटी वो है कि डायरेक्शन के साथ अगर उसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा तो वो स्केलर है, और अगर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाता है बच्चों? वेक्टर हो जाता है। इसको इस तरीके से भी ध्यान रखना, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास पर वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी तुमने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा बच्चों। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम। अब मास भी क्या है बच्चों? स्केलर है। वॉल्यूम भी क्या है बच्चों? स्केलर है। तो दोनों स्केलर है, तो डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों हमारे लिए? स्केलर। मतलब डेंसिटी समझने का मतलब ये हो गया है, तुमने पढ़ा तो होगा ना वर्ड बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी को कंपेयर किससे करते हैं? पानी से करते हैं। हवा की बात करें तो वो कम डेंसर है पानी की तुलना में, और पानी की बात करें हवा से कंपेयर करके तो उसका मतलब पानी ज्यादा डेंसर है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो यहाँ पर मैंने बात कर दी बच्चों स्केलर और वेक्टर की। क्या क्या की पॉइंट समझ में आया तुम्हें? एक चीज पता चल गई होगी कि अगर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है
तो वो वेक्टर है, और अगर नहीं हो रहा तो वो स्केलर है। दूसरा, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो रहा, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो वो है स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए। बच्चों समझ में आ गया बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइट चलेगी बच्चों, लेकिन चलेगा इतना, अपन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों मैंने तुम्हें समझा दिया कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अगर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा तो वो वेक्टर हो गया, और डायरेक्शन के चेंज होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या हो गया बच्चों, हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वेक्टर की बात कर ली। एग्जांपल है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब बच्चों वर्ड आता है, मैंने तुम्हें बता दिया ना कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में और अच्छे से अपन आगे पढ़ लेंगे। फिर बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस के लिए बात करेंगे ना, तो स्पीड डिस्टेंस से निकलती है, जबकि वेलोसिटी कहाँ से निकलती है बच्चों, हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट से निकलती है। तो स्पीड और वेलोसिटी में तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन शुरू से रहे होंगे, अब नहीं रहे तो बहुत बढ़िया है, और अगर रहे तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया बच्चों। स्पीड जो है एसोसिएट होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम पर, है ना। स्पीड जो होता है वो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जबकि जो वेलोसिटी होता है बच्चों, क्या वेलोसिटी, वो क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, आगे चल सकते हैं अपन। बेस्ड ऑन देन डिपेंडेंसी, अब बात करेंगे बच्चों, पहले तो डायरेक्शन की बात करिए, बात करेंगे डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी का मतलब, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी पे या तो डिपेंड कर रही है या तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है तो नहीं करने वाले को तो अलग नाम दे दिया, और अगर वो किसी पे डिपेंड कर रही है तो उसको अलग नाम दे दिया। तो यहाँ पर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, ये वो है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन देयर क्वांटिटीज फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन आर नोन एज फंडामेंटल एंड बेस क्वांटिटीज। मतलब जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं बात करता हूँ बच्चों मास, मास को मेजरमेंट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए किलोग्राम चाहिए, ग्राम चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा पाउंड चाहिए ना अपन को। तो मतलब सीधी सी बात है बच्चों कि किलोग्राम को फर्दर और किसी में ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बात करता हूँ बच्चों, स्पीड होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर मतलब एक तो आ रही है बच्चों लेंथ की यूनिट आ रही है, लेंथ मतलब डिस्टेंस की यूनिट आ रही है, और टाइम की यूनिट आ रही है। तो मतलब लेंथ और टाइम ये दोनों स्पीड को अपनी वैल्यू देके उसकी क्वांटिटीज बना रहे हैं, या उसकी यूनिट बना रहे हैं, या फिर उसको डिफाइन कर रहे हैं। मतलब लेंथ टाइम नहीं होता तो स्पीड डेफिनेशन पूरी नहीं दे पाता। तो इससे पता चल गया कि लेंथ और टाइम ये तो क्या होगी बच्चों हमारे पास बेस या फंडामेंटल हो गई, जबकि स्पीड जो है वो क्या हो गई बच्चों हमारे लिए डिराइव्ड हो गई है। क्या हो गई बच्चों, डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब हो गया द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब याद रखना बच्चों, डिराइव्ड जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, ठीक है ना बच्चों। और ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, इसके लेंथ, मास और टाइम। मास को एम, लेंथ और टाइम, ये तीन हो गई बच्चों हमारे पास, जो कि बेस या डिराइव्ड है। अभी तक तो इसकी बात कर रहे हैं, और बाकी बातें बाद में कर लेंगे अपन। ये स्पीड हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यही चीज बच्चों वॉल्यूम एक्सेलरेशन होता है, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या आता है बच्चों, लेंथ, विड्थ और हाइट, LBH। तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, और ये भी मीटर है। मतलब 3 मीटर यूज हो रहे हैं बच्चों वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए। तो वॉल्यूम है बच्चों डिराइव्ड। क्या है बच्चों, डिराइव्ड, जो कि डिपेंड कर रहा है किस पर, फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है। बोलो हाँ, समझ में आ गया बच्चों। तो एक तो हो गया डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर स्केलर वेक्टर, और एक हो गया बेस्ड डिपेंडेंसी के आधार पर, है ना। तो पहला क्या हो गया उसके अंदर, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, और दूसरा हो गया बच्चों डिराइव्ड, है ना। इसे कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट बच्चों अपन आगे चल सकते हैं, ज्यादा कोई परेशानी वाली बात है नहीं। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं बच्चों, इस क्वेश्चन पर थोड़ा गौर फरमाओ। थोड़ा सा बड़ा करूँ इसको मैं, ये लो, ठीक है ना, अब दिख रहा होगा तुम अच्छे से। क्लासिफाइड द क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट, है ना। छोड़ो इसको, मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ बच्चों एक बढ़िया वाली। मैट्रिक्स मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया है या तो बेस क्वांटिटी, या फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, डिराइव्ड, है ना। या तो वो डिराइव्ड होगा, या तो वो बेस होगा, और या तो वो स्केलर होगा, और या तो वो क्या होगा बच्चों, वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं अपन, ताकि अपन सब कुछ अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास बताओ क्या क्या आ चुका है क्वांटिटीज के बारे में। सबसे पहले बॉक्स रेडी कर दूंगे इनके भी मैं, ठीक है ना। ये मैंने स्केलर को अलग कर दिया है, ये मैंने वेक्टर्स को भी अलग कर दिया है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बच्चों बेस के अंदर, ये तो पता चल गया, लेकिन ये वेक्टर भी है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड किस में आ जाएगा बेटा हमारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट अंदर आएगा वेक्टर और बेस के अंदर। समझ रहे हो बच्चों, बेस और वेक्टर दोनों को क्रॉस करना चाहिए। फिर आ रहा है बच्चों मास, मास बेस क्वांटिटी लेकिन स्केलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, मास आ जाएगा।
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन पे, तो ये ड्राइव्ड है लेकिन वेक्टर है। तो फोर्स आ गया बच्चों किस पर, यहाँ पर। फिर आ रहा बच्चों टाइम, टाइम है स्केलर, टाइम स्केलर है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि घड़ी को मैं नॉर्थ साइड में रख रहा हूँ या साउथ साइड में रख रहा हूँ तो मुझे कुछ चेंज मिलेगा, नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये स्केलर है। दूसरा ये बेस है क्या, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ गया बच्चों टाइम भी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों स्पीड, डिपेंड कर रहा है मतलब ड्राइव्ड है। अब स्केलर वेक्टर के हिसाब से हम इसको इसके अंदर रखेंगे, स्केलर के अंदर स्पीड आ गया। फिर आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गया इसके अंदर बच्चों, ये भी बात कर चुके हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है बच्चों, तो एक्सेलरेशन आ गया किसमें, इसमें। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी बात अभी करूंगा थोड़ी देर में। फिर बात करते हैं प्रेशर, स्केलर है लेकिन ड्राइव्ड है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आ गया बच्चों हमारे पास क्या, प्रेशर। फिर बात करेंगे बच्चों वर्क डन, है ना। वर्क की बात करेंगे तो वर्क जो है वो बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब डिराइव्ड ही है लेकिन वो स्केलर है या वेक्टर है, तो बच्चों वो स्केलर है। तो वर्क डन भी क्या है बच्चों हमारे लिए, स्केलर है। अब तुम्हें स्केलर प्रेशर, वर्क और प्रेशर के बारे में शायद नहीं समझ में आया होगा, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब बात आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, ये कभी कभी डायरेक्शन प्रॉपर्टी रखता है, कभी कभी नहीं रखता। इसका मतलब ये कभी कभी स्केलर प्रॉपर्टी भी रखता है और कभी कभी ये वेक्टर प्रॉपर्टी भी रखता है। इसलिए ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं बेटा, टेंसर। तो मतलब नई क्वांटिटी हमारे सामने आ चुकी है, व्हाट इज द मीन बाय टेंसर। तो मैं टेंसर के बारे में बताना चाहता हूँ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर के बारे में बताऊं अगर मैं क्या बता रहा हूँ, टेंसर की फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना बेटा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर की भी प्रॉपर्टी रख रहा है और किसकी रख रहा है बच्चों, वेक्टर की भी प्रॉपर्टी रख रहा है, वो क्या होती है बच्चों, टेंसर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा, टेंसर। और टेंसर ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज होती रहती है वेक्टर स्केलर की फॉर्म में, इसीलिए इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है बच्चों, ये याद रखना। जैसे मैं बात करूं बच्चों दिमाग, है ना, दिमाग के अंदर प्रेशर नहीं आता बच्चों, क्या आता है, स्ट्रेस आता है। अच्छा, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, मैं तुम्हें छोटी सी चीज बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। और जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ना, वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन बात अलग अलग क्यों बोल दी, क्योंकि बच्चों प्रेशर जो होता है ना बाहर से लगता है ऐसे, और हमारा दिमाग बोल रहा है कि प्रेशर क्यों लगा रहा है भाई, बाहर जा। तो वो अंदर से जो फोर्स लगा रहा है ना अपने आप को बचाने के लिए, वो फोर्स फोर्स नहीं है, वो कौन सा फोर्स है बच्चों, री स्टोरिंग फोर्स। एग्जाम्पल, जैसे मान लो रबड़ है, चोटी का रबड़, उसको तुम इलास्टिक को खींचोगे ना, जब अपन इलास्टिक रबड़ की बात करो तो वो खिंच तो जाएगा क्योंकि तुमने बाहर से फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, लेकिन वो वापस अपनी पोजीशन पे आ सकता है, कारण क्योंकि वो अंदर से फोर्स लगा रहा है। जैसे अपन फोर्स नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। और वो अंदर की प्रॉपर्टी होती है जिसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब दोनों पर प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। इसीलिए 3 इडियट में डायलॉग बोला जाता है ना कि अगर दिमाग नापने की कोई मशीन बन जावे ना, तो ये सुसाइड नहीं था, मर्डर था। जब फुनसुक वांगडू वायरस को ये बात बताता है, समझ रहे हो बच्चों, फांसी लगा लेता है अली जाफर। हाँ, तो स्ट्रेस नापने की कोई यूनिट है नहीं जिससे अपन पता लगा सके कि दिमाग में किसके कितना स्ट्रेस है। नहीं तो लोग वक्त सुसाइड नहीं करेंगे, फिर सुसाइड होने से बच जाएगा। तो इसके ऊपर काम चल रहा है बच्चों, भी चल रहा है, चलने दो। और तुम भी चाहो तो बच्चों काम करो इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा मैं भी करता रहता हूँ। ठीक है, आगे चले बच्चों अपन, ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया था। अब आता है बच्चों यूनिट फॉर मेजरमेंट। अब बच्चों अपन सीधा किस पर आ चुके हैं बच्चों, यूनिट्स पर आ चुके हैं। किस पर बच्चों, यूनिट्स पर। यूनिट्स बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि मीटर, फुट, इंच, फॉर लेंथ, लेंथ के लिए ये काफी सारी यूनिट्स है। मीटर की बात करूंगा मीटर, फुट की बात करूंगा फुट, इंच की बात करूंगा तो इंच, इस तरीके से। मास के लिए किलोग्राम हो गया, पाउंड हो गया, या फिर ग्राम्स हो गया, ठीक है ना बेटा। टाइम के लिए सेकंड, मिनट और आवर्स। टेम्परेचर के फारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री रेनकाइन। रेनकाइन करके तुमने नहीं सुना होगा बच्चों, रेनकाइन करके तुमने नहीं सुना होगा, ये टेम्परेचर की एक यूनिट है। रेनकाइन थर्मोडायनेमिक्स में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, डील करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चचा ऑन रैंकाइन की बातें बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। यूनिट फॉर मेजरमेंट, अ स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। स्टैंडर्ड तरीके से हम जो यूज कर रहे हैं ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो होती है यूनिट। तुम्हें पता ना बच्चों, 10th क्लास तुम्हें यही सिखाया जाता है कि आंसर गलत है, आंसर गलत है। तुम्हारा भले आंसर 22 किताब में भी 22 लिखा हुआ और तुम्हारा भी आंसर 22 आ रहा है, फिर भी टीचर बोल रहा है गलत है। क्यों? क्योंकि तुमने पीछे यूनिट नहीं लगाई है। यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए यूनिट के बारे में अपन काफी सारी बातें पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। 11th क्लास के अंदर पहला चैप्टर ही अगर यूनिट के ऊपर आ गया तो सोच लो बच्चों कितनी बड़ी बात है। यूनिट क्यों लगाई जाती है ये तो तुम्हें पता चल गया, नंबर कटते हैं, लेकिन इस क्लास में तुम पढ़ोगे कि यूनिट लगाने का एक्चुअली में रीजन क्या है, यूनिट से क्या क्या चीजें हम फाइंड कर सकते हैं, यूनिट क्यों है ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिक्स को बहुत आसान बनाती है हमारे लिए, इसलिए यूनिट अपन को
डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमारी स्क्रीन पे देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 टाइप की यूनिट है, 1 2 3, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते बच्चों है ना। एफपीएस यूनिट है ना, एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। ये जो जो लिखा हुआ है ना, ये डेफिनेशन के बच्चों थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसी हिसाब से अपन चलें तो रहेगा। थ्योरेटिकल पोर्शन तुम्हारे सामने रहे, नोट्स रहे, ये सारे के सारे नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो बच्चों एप्लीकेशन के जो कंटेंट लाइब्रेरी में है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा, फर्स्ट क्लास से कैसे बताया होगा पहले, अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं। तो एफपीएस का मतलब होता है बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ का मतलब बता रहा बच्चों फुट, मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए किस में मेजरमेंट किया जा रहा है बच्चों, फुट में मेजरमेंट किया जा रहा है। पी मीन्स होता है बच्चों पाउंड, पी मीन्स क्या था बच्चों, पाउंड। पाउंड मतलब हम मास की बात हो रही है, और पाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों एलबी से, फुट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एफटी से। फिर आता है बच्चों एस, एस मीन सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, फुट पाउंड सेकंड है ना। एफपीएस मतलब होता है बच्चों फुट पाउंड और सेकंड। अगर किसी देश में लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, वेट को मास मतलब मास को जो है वो पाउंड में मेजर किया जाता है, और जो टाइम है वो सेकंड में। जैसे अपन लाते हैं ना बच्चों 2 पाउंड का केक, 1 पाउंड का केक, तो पाउंड का मतलब वो शेप से बता देते हैं यार ये छोटा वाला 1 पाउंड का होता है, इससे थोड़ा बड़ा 1.5 पाउंड का होता है, फिर से बड़ा 2 पाउंड का, फिर ऐसे बढ़ता है। तो बच्चों पाउंड का मतलब ये नहीं है, पाउंड का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो 1 केजी होता है ना बच्चों, 1 केजी उसी का कुछ पोर्शन होता है, जैसे 2.2 केजी लगभग 1.2 केजी 1.1 पाउंड के बराबर होता है बच्चों। या फिर इसके बारे में और देख लेंगे अपन। मेरे को जो चीज समझानी वो ये है कि जैसे डब्ल्यू में अपन बोले ना 70 किलो का एक पहलवान जा रहा है, तो इतना मजा नहीं आया जितना 70 को 1.2 से मल्टीप्लाई करके अपन निकालो ना 155 पाउंड ऐसे। तो ये एफपीएस सिस्टम है जो कहीं कहीं पर देशों में यूज होता है, कहीं कहीं कंट्रीज में इस तरीके की यूनिट्स यूज होती है ना। फिर आता बच्चों सीजीएस, सीजीएस मतलब, मैं यहाँ पर इसको मिटा दूं बच्चों, सीजीएस, सीजीएस मतलब सी जी एस, सी का मतलब होता है बेटा सेंटीमीटर, क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर। जी मतलब होता है बेटा ग्राम, और एस मतलब क्या होता है बच्चों, सेकंड है ना। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये 3 हमारे पास क्या है बच्चों, नया सिस्टम आ गया है जिसमें लेंथ को तो सेंटीमीटर में मेजर किया जा रहा है, ग्राम मतलब मास को किस में मेजर किया जा रहा है बच्चों, ग्राम में मेजर किया जा रहा है, और टाइम को किस में मेजर किया जा रहा है बच्चों, सेकंड में मेजर किया जा रहा है। बोलो हाँ, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके की जो यूनिट है ये सीजीएस सिस्टम कहलाती है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, कहीं कहीं कंट्रीज पर इस तरीके से मेजरमेंट यूज में लिया जाता है ना। एफपीएस के लिए मैंने बात करी, द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटेन, ये किस में इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों, ब्रिटेन में। जबकि सीजीएस किस में इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों, फ्रांस के अंदर। कि कहाँ से इसका उजात हुआ है, कहाँ से इसको निकाला गया है। फिर एफपीएस की बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे अपन कौन सी यूनिट बोलते हैं बच्चों, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो सीजीएस सिस्टम है वो कौन सी यूनिट कहलाती है बच्चों, इसे कहते हैं अपन गाउसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि गाउस एक साइंटिस्ट था बच्चों ना, तो साइंटिस्ट के नाम पर इसे गाउसियन सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं बच्चों। गाउस के बारे में तुम बहुत पढ़ोगे आगे, परेशान, अभी तक तुम न्यूटन आइंस्टीन के बारे में ही अफवाह फैलाते हो, पाइथागोरस की अफवाह फैलाते हो, अब धीरे धीरे तुम गाउस के बारे में भी अफवाह फैलाने लग जाओगे, ठीक है ना। फिर आता बच्चों यहाँ पर लिख रखा देखो, इट इज बेस्ड ऑन फुट पाउंड सेकंड एज द फंडामेंटल लेंथ ऑफ द लेंथ मास एंड टाइम, और ये क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। तो ये सीजीएस हो गया और ये एफपीएस हो गया। फिर बात करते हैं बच्चों क्या, एमकेएस की। तो एमकेएस के लिए द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, ये पहले फ्रांस में बताया गया था बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं। और एम के एस, एम मतलब हो गया बच्चों मीटर, मतलब जिसमें लेंथ को मीटर में, के मतलब केजी, मास को केजी में, और टाइम एस मतलब सेकंड, तो किलोग्राम सेकंड और मीटर, ये एम के सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले ही वर्ड से पता चल रहा बच्चों, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और मीटर किलोग्राम और सेकंड। फिर आता है इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे फ्रांस में ये भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन इसे गाउसियन सिस्टम कहते हैं और इसे फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो इस तरीके से याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो उसके आंसर हम आसानी से दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्या अपन आगे चल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात जल्दी से बता दो बच्चों, होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप की हमने यूनिट्स पढ़ ली है, ये नोट्स में तुम्हें इस तरीके से मिलेगा, इसको अच्छे से पढ़ के देख लेना और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इनमें कौन कौन से सिस्टम से यूज होता है। ये कौन सा सिस्टम है बेटा, ये फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाती है, ठीक है ना बच्चों। आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अच्छे से पता होनी चाहिए फाइनली, कि
ये बताया गया है कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम की डेफिनेशन वेल डिफाइंड है बच्चों की। किलोग्राम की बात करेंगे तो उसको कैसे डिफाइन किया गया है। फिर आता है बच्चों सूटेबल साइज, साइज सूटेबल होना चाहिए। जैसे बच्चों मैं बात करता हूँ फुट, तो फुट हमें पता होना चाहिए। अपने एक चल रहे हैं ना, एक कदम चलते हैं, तुम्हारा एक पैर पीछे रहता है तो दूसरा पैर जब आगे रखते हैं तो वो कवर जो होता है ना वो 1 फुट होता है, जिसमें लगभग पता है कितने होते हैं बच्चों, 12 इंचेस होते हैं 1 फुट में। ठीक है, 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। ये मेरी जो स्क्रीन है बच्चों ये लगभग है 12 इंच की, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें पता चल रहा होगा तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये मान लो फुट का 1/3 पार्ट ही होगा, 1/2 पार्ट होगा या 1/4 पार्ट होगा, मोबाइल के ऊपर है। रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूसिबल मतलब यही यूनिट से बहुत सारी चीजें रिप्रोड्यूस हो जानी चाहिए। जैसे 1 kg की मैं बात करता हूँ तो इसे 1000 ग्राम्स हम रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल मतलब कभी चेंज ना हो। ऐसा नहीं है कि किलोग्राम को तुम कभी मीटर में लिख दो, ऐसा कभी नहीं कर सकते बच्चों। पर फिर आता है इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये डिस्ट्रक्ट नहीं रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है ना बच्चों, यूनिट्स जो होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा ये है कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना चाहिए। सही बात है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम MKS सिस्टम यूज करते हैं बच्चों, कहाँ पर, इंडिया के अंदर, है ना। अब MKS अधिकतर कंट्रीज में यूज किया जाता है, तो MKS को ध्यान में रखते हुए इसको SI सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवा दिया। मतलब नया सिस्टम हमारे पास आता है बच्चों, फोर्थ इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब SI यूनिट्स। इंटरनेशनल, इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोल रहे हैं तो IS सिस्टम बोलना चाहिए था, जबकि IS नहीं बोलते, इसे अपन बोलते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम और MKS में डिफरेंस क्या है। MKS का बच्चों सीधी सी बात है जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड आ रहा है, जबकि SI सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड के साथ साथ 4 नई यूनिट भी है जो कि निकाली गई। जैसे टेम्परेचर है तो उसको केल्विन में मेजर कर रहे हैं बच्चों SI सिस्टम में। करंट जो है वो एम्पियर में करंट तुमने पढ़ा 10th क्लास में। कैंडेला, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये लिखा हो बच्चों यहाँ पर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है बच्चों, जो लाइट आती है लाइट में कोई ना कोई एनर्जी होती है, कोई ना कोई इंटेंसिटी होती है, जिसकी वजह से सुबह जब तुम उठते हो ना तो तुम्हारी आंखें से बंद रहती है, फिर धीरे धीरे खुलती है, तो वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है बच्चों। ठीक है ना। एक आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में इसके बारे में तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मोल के बारे में ना। तो ये सब क्या है बच्चों, ये बेसिक क्वांटिटीज है। 3 तो है, ऐसा ही सिस्टम में 4 और इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है हमारे पास, ऐसा ही सिस्टम की क्वांटिटीज कहलाती है। मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, बहुत आगे चल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। एक बार फिर से गौर फरमा लो, तो मैं किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें कि भैया हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज नहीं आ गई। मास लाइन, मास लेंथ टाइम तो हो ही गया, साथ में क्या आ गया बच्चों हमारे पास, एम्पियर आ गया, टेम्परेचर आ गया, कैंडल आ गया, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या आ गया बच्चों, मोल, प्रॉपर्टी, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात हो चुकी है। ठीक है ना बच्चों। तो ये ऐसा ही सिस्टम है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी को बच्चों